भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने की संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के भंडारे की तारीफ। लेकिन यह पॉसिबल तब ही हो पाएगा जब आज सभी साथ संगत मिलजुल कर इसके लिए कदम बढ़ाएगी। जी हाँ साथ संगत जी, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा सिरसा दरबार में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी साथ संगत जानते हैं कि 25 जनवरी पर शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज का पावन भंडारा बड़ी ही धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाने की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा इस भंडारे को अपने जीवन के सबसे अहम भंडारे में से सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं, क्योंकि इस भंडारे पर ऐसे ऐसे कार्य हजूर पिताजी चलवाते हैं जिससे मानव का कल्याण हो। एक तरीके से सेलिब्रेशन के रूप में भी बड़ी अच्छी तरीके से खुशियां मनाई जाती है और खुशियों के साथ साथ मानवता भलाई के कार्यों पर भी जोर दिया जाता है। उसी प्रकार से सेलिब्रेशन के साथ साथ अगर भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें योगदान दे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ संगत जी, अगर आपने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी है उनके द्वारा सिरसा दरबार में एक भाषण दिया गया था, और इसी के बीच सभी साथ संगत के लिए हम जो जरूरी सूचना देने जा रहे हैं, सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साथ संगत को शेयर कर देना है, ताकि सभी साथ संगत के पास यह इम्पोर्टेंट जानकारी पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके आज सभी साथ संगत को इसमें योगदान देना है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वे उस चीज़ को याद कर सके जब वे सिरसा दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने डेरा सच्चा सौदा में भाषण के रूप में ये बात बोली थी कि मैं मस्तान जी की धरती को, शाह सतनाम जी की धरती को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त हजूर पिताजी के द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के कार्यों पर नज़र डाली थी। और आज फिर एक बार से सभी साथ संगत से यह अनुरोध करना चाहते हैं, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नज़र डलवाने के लिए आप सभी साथ संगत को सहयोग करना होगा। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना होगा, क्योंकि हजूर पिताजी जब भी भंडारे के रूप में कार्य करते हैं तो सेलिब्रेशन के साथ साथ, खुशियों के साथ साथ हजूर पिताजी मानवता भलाई के कार्यों पर भी जोर देते हैं। अगर आप सभी साथ संगत इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करें कि हाँ, हजूर पिताजी जो भी मानवता भलाई की कार्यों पर जोर देते हैं उस पर देश के प्रधानमंत्री अगर नज़र डाले तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के हित में अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन हजूर पिताजी जो भी कार्य करते हैं उनमें अगर वे सहयोग प्रदान करें तो और भी ज़्यादा देश में सुधार होगा, क्योंकि हजूर पिताजी के ये वचन हैं कि अगर कोई मानवता भलाई के कार्य करता है, हम जो मानवता भलाई के कार्य चलाते हैं वो भले ही उसको अपना नाम दे दे लेकिन उन मानवता भलाई के कार्यों पर जोर दे, क्योंकि हजूर पिताजी जब भी कोई कार्य करते हैं तो समाज की भले के लिए ही करते हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर कर देनी है और सभी साथ संगत को शहंशाहों के शहंशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज के जन्म महाभंडारे की बहुत लाखों करोड़ों बार बधाई हो और जन्म दिवस की एडवांस में बधाई हो, क्योंकि हजूर पिताजी ये जो भंडारा बनाने वाले हैं ऐतिहासिक भंडारा मनाने वाले हैं। हजूर पिताजी जब भी भंडारा जनवरी का मनाते हैं हर बार रिकॉर्ड टूट जाते हैं, इस बार का भी है वह रिकॉर्ड हजूर पिताजी तोड़ने वाले हैं। क्योंकि साथ संगत जी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 25 जनवरी का जो भंडारा है सिरसा दरबार से हजूर पिताजी लाइव दर्शन जगह जगह पर देंगे, और जिस भी भाई बहन को यह जानकारी नहीं पहुंची है कि हजूर पिताजी जो भंडारा करने वाले हैं वो जल्द ही सभी साथ संगत को इसके बारे में खबर भी मिल जाएगी। हजूर पिताजी जो 25 जनवरी का भंडारा है वो कहाँ पर किस तरीके से सेलिब्रेट होगा और कहाँ कहाँ पर हजूर पिताजी लाइव दर्शन के माध्यम से नए जीवों को भी नामदान देंगे, पूरी जानकारी आपके पास जल्द ही पहुंचने वाली है। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस चैनल से जुड़े रहना है, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है, ताकि वीडियो टीआरपी में जाकर
नरेंद्र मोदी जी जो मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, हजूर पिताजी के साथ हजूर पिताजी के जो मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं उन पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की नज़र डाले, क्योंकि हजूर पिताजी ने तंबाकू और शराब से बहुत लोगों को मुक्त कराया। क्योंकि तंबाकू और शराब जैसे मादक द्रव्य के सेवन से मानव शरीर नरक बन जाता है। नशा शरीर के रोगों का गढ़ बना देता है। नशे के कारण पैदा हुई व्याधियां व्यक्ति को नरक की पीड़ा का एहसास कराती है। ऐसे ही जीवन नरक में चला जाता है। नशों का त्याग करे और सुखी का अनुभव करे, यही बात हजूर पिताजी हमेशा से सत्संग में फरमाते हैं। और ऐसे न जाने कितने लोगों को नशे से मुक्त हजूर पिताजी के द्वारा किया गया है। साथ संगत जी, अगर आप भी हजूर पिताजी की इन बातों से सहमत होते हैं और चाहते हैं कि हजूर पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए अच्छा कार्य करे, तो वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान कर रही है। क्योंकि डेथ कैंपेन भी हजूर पिताजी के द्वारा चलाया जाता है। क्योंकि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमेशा से यही बात सभी सासंगत के लिए उपदेश के रूप में देते हैं। जब हम भगवान के नाम का ध्यान करते हैं और वचनों को सख्ती से पालन करते हैं, तो हमें भगवान का आशीर्वाद की प्रचुरता, यानी कि भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और इच्छा शक्ति के बल पर बुराइयों से भरे संसार में भी हम सुख से रह सकते हैं। जी हाँ सासंगत जी, क्योंकि यह जो संसार है इसमें इंसान की इच्छा इतना ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हजूर पिताजी हमेशा से यही बात बताते हैं कि अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं और वचनों को सख्ती से पालन करते हैं, तो भगवान के आशीर्वाद की प्रचुरता हमें प्राप्त होती है। और अंत में इस इच्छा शक्ति के बल पर हम बुराइयों से भरे इस संसार में भी सुखी से रह सकते हैं। साथ संगत जी, अगर आप भी हजूर पिताजी की इन वचनों से सहमत है, तो वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है। क्योंकि सच्चा सद्गुरु अपने जीव की दोनों जहान में संभाल करता है और वह करता था, करता है और करता ही रहेगा। जब यारी लगाई है सद्गुरु से, तो फिर उस जीव को सद्गुरु अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, ये हजूर पिताजी के वचन ऐसे ही नहीं हुए हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों करोड़ों जीवन सुधारे हैं। आप भी हजूर पिताजी के वचनों पर चले हैं और आपके जीवन में भी कोई सुधार आया है, तो वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है। हजूर पिताजी हमेशा एक ही बात बताते हैं कि दूसरों की गलतियां देखने की बजाय इंसान को अपने अंदर की निगाह जरूर मारनी चाहिए। इंसान दूसरों की तरफ तो हर समय निगाहें मारता है और उनकी गलतियां देखता है, जबकि उसे चाहिए कि वह अपने अंदर निगाह मार कर देखे। अगर इंसान दूसरों की बुराइयों को करने की बजाय अपने बुरे विचारों को त्याग दे, तो मालिक जरूर खुशियां देता है और खुशियों से आपको मालामाल भी जरूर करता है। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए, तो इन वचनों को भी आप सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से सुनना है। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इन वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। साइंस की बात करो कि बड़े सुख सुविधा के साधन बन गए जो कि पशु नहीं बना सकते, लेकिन जितने तबाहकारी प्रलयकारी साधन बने हैं, एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन, जितना खतरा आदमी को आदमी से है, क्या इतना खतरा किसी पशु से हो सकता है? फिर भी आदमी पीछे रह गया। तो हमारे सभी वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में यह दर्ज है कि आदमी तो आदमी कहलाने का हकदार है अगर वो राम अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेता है। गुरुमंत्र हींस प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है। गुरुमंत्र हींस जो प्राणी, पवित्र गुरुवाणी में आता है गुरुमंत्र। लोग कहते हैं जी गुरु मंत्र तो होता ही नहीं, अब पवित्र गुरुवाणी कह रही है कि गुरुमंत्र हींस जो प्राणी त्रिगंत जन्म पृष्ठन है, लानत है, लानत है, लानत है उनके जन्म पे जो इंसान गुरु मंत्र नहीं लेता, गुरु मंत्र के बिना रहता है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है? गुरु मंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं, भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड के वो शब्द जिन्हें गुरु अभ्यास करे, खुद जाप करे और वही शब्द अपने शिष्य मुरीदों को दे कि भाई मैंने जाप किया, मुझे मालिक के नजारे मिले,
आप जाप करो आपको भी मिलेंगे। तो भगवान के वो शब्द जो गुरु खुद अभ्यास करके देते हैं उसे कहा जाता है गुरु मंत्रा। तो गुरु मंत्र हिंस, यही बेपरवाह जी ने बोला, क्यों आया है तू दुनिया में अगर प्रभु नाम ना ध्याया। तो ये सिख धर्म की आपको वाणी की एक लाइन सुनाई, इस्लाम धर्म में लिखा है वो बंदे बंदे नहीं, वो काफिर हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते। हिंदू को काफिर नहीं कहा, सिख को काफिर नहीं कहा, ईसाई को काफिर नहीं कहा, ये तो लोग बना देते हैं। इस्लाम धर्म में काफिर किसको कहा? जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वो बंदे बंदे नहीं बल्कि काफिर हैं। अब बताइए, मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति नहीं करते। तो बात वही आ गई, यहां पे भी वही बोला गया है। ईसाई धर्म में भी लिखा है कि जो गॉड्स प्रेयर के बिना है उन पे गॉड की रहमत कभी नहीं बरसती, वो कभी सुख शांति आत्मविश्वास को परिपूर्ण हासिल नहीं कर सकते। तो हिंदू धर्म में भी यही बात आती है कि गुरु मंत्र के बिना आदमी ऐसे है जैसे एक इंसान आंखों के बिना हो, बल्कि उससे भी बढ़ के। तो बात वहीं आ जाती है कि अगर आप मालिक का नाम नहीं लेते तो आप इस दुनिया में किस लिए आए, क्या हासिल होगा आपको? वो खुशियां कभी नहीं मिलेंगी जिसके आप हकदार हैं। आमतौर पे लोग कुछ स्वाद के आशिक होते हैं। दो तरह के स्वाद होते हैं, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। किसी को मीठा अच्छा लगता है, कोई नमकीन, कोई कड़वे के लिए कष्ट उठाते रहते हैं। ऐसा अलग अलग स्वाद है। कोई इंद्रियों के भोग विलास के पागल हुए हैं। तो हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम में जो स्वाद है, जो मस्ती, जो लज्जत है, आपको कोई भी स्वाद अच्छा लगता हो, एवरीवन, हर किसी के लिए मालिक के नाम में, राम नाम अल्लाह मालिक की भक्ति में इतना स्वाद है कि दुनियावी स्वाद उसके सामने तुच्छ है, यानी अरबों खरबों गुना बढ़ के है। दुनियावी स्वाद तब तक होते हैं जब तक संपर्क बना रहता है, चाहे वो जीवा का हो चाहे इंद्रियों का। मुंह में रसगुल्ला है, जीवा से संपर्क है तो मीठा है, चबा लिया, खा लिया, अंदर चला गया, 10-12 मिनट के बाद मुंह बकबकेगा, बकबका, कोई स्वाद नहीं। लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं, एक बार हरी रस अमृत आबो हयात जो आपके अंदर चल रहा है, उसको अगर आप चख लेंगे तो वो परमानेंटली, यहां तो क्या अगले जहान में भी बना रहेगा। ऐसा है मालिक के नाम का स्वाद, ऐसा है उसकी भक्ति का स्वाद, ऐसी है लज्जत, ऐसा है नशा, ऐसी है मस्ती। तो मालिक के नाम का स्वाद, परमात्मा के नाम का स्वाद अगर आप लेना चाहें, आनंद हासिल करना चाहें, तो जरूरी है आप मालिक के नाम का जाप करें, सत्संग सुने और अमल करें। सत्संग सुन के अमल करोगे तो खुशियां बेइंतहा मिलेंगी, और सत्संग सुन के अमल नहीं करोगे तो खाली रह जाओगे।
इसलिए सुनो और अमल करो। जब तक जीव सुनता नहीं, अमल करता नहीं, अंदर से खाली रहता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और सत्संग सुने बिना अपने मकसद में इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो आपका मकसद परमानंद की प्राप्ति है। वो जो परमानेंटली रहता है, वो जो लगातार बना रहता है, उस परमानंद को आप हासिल कर सकते हैं अगर आप सुमरन करें, अगर आप भक्ति करें, अगर आप इबादत करें। बातों से, दिखावे से, पैसे से, चढ़ावे से परमानंद नहीं आता। हां, आप सुमरण करते हो तन मन धन से, परमार्थ करते हो तो अंदर बाहर की तमाम खुशियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे ये कोहरे का मौसम है, बहुत सारे सज्जन गाड़ियां चला के लाए होंगे, कोहरा शीशे पे जम जाता है, सामने क्या नजर आता है? कुछ भी नहीं। या तो वाइपर आप चलाते हैं, या किसी की गाड़ी में कोई ऑप्शन है कि वो हीट वाला शीशे पे पड़ता हो, हीटर या हवा एसी की या कुछ भी, तो उससे वो शीशा साफ हो जाता है। वैसे अल्लाह वाहिगुरु आपके अंदर है और काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की धुंध आपकी आत्मा के रूपी शीशे पे पड़ी हुई है। वाइपर चलाना है, हीटर चलाना है ताकि वो धुंध, वो पानी वहां से हट जाए। स्विच आपके पास है, लेकिन आपको तरीका नहीं आता। वो तरीका सत्संग में बताया जाता है। उधर तो आप बटन ऑन करेंगे, कुछ ऐसा चल पड़ेगा, इधर खुद का बटन ऑन करना है। और वो बटन ऑन होगा गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन या नाम शब्द से। तभी आपके अंदर वो चीज चल पाएगी और आपके धीरे धीरे वो धुंध साफ होती जाएगी, मालिक का अक्स उभरेगा और फिर वो शीशा भी बीच में से हट जाएगा। आप डायरेक्ट मालिक के नूरी स्वरूप को मिल पाएंगे। आपको हम कहानी नहीं सुना रहे, हकीकत बता रहे हैं। ये किसी कहानी का पार्ट नहीं है। कहीं आप सोचो कि कहीं कहानी सुनाई जा रही है। सत्संग में हकीकत बताई जाती है, कहानियां नहीं। जो हमने अनुभव किया है 100% आप कर सकते हैं। पर बात है सुमरण करने का, कर्मठ होने का। कर्म जोगी बनिए, अच्छे कर्म कीजिए और जीवा ख्यालों से मालिक का नाम जपिए, तो आप अपने अंदर मालिक के नूरी स्वरूप को हासिल जरूर कर पाएंगे। तो भाई, संत एक गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, सिखाते हैं। कोई सुन के सीख जाता है, कोई देख के सीख जाता है और कोई गॉड गिफ्टेड होता है। 3-4 तरह से लोग सीखते हैं। तो आप सत्संग में आइए, सुनिए, सवाल अंदर पैदा होता है तो बताइए, पूछिए और आगे बढ़िए, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि आप एक दिन बरसेगी। जब शीशा साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी रुकावट है मन। तरह तरह के सवाल उठाता है, ये क्यों, वो क्यों, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं, तरह तरह के सवाल। क्यों, किंतु, परंतु। खुद का नहीं सोचता कि तेरे में क्या कमियां है, भगवान में कमियां निकालता रहता है। आपको कई बार बात सुनाई, आज बात पे बात आई। 2 अमली नशा करने वाले नशेड़ी अफीम जी
किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, बेरी का पेड़ था, नशा अच्छा खिला हुआ था। एक कहने लगा, यार भगवान भगवान करते रहते हैं। दूसरा कहता, हाँ। कहता, भगवान गलतियां बहुत करता है। दूसरा कहता, क्या गलतियां करता है? कहता, ये पेड़ देख रहा है आप जिसके नीचे लेटे हैं? कहता, हाँ। कितना मोटा इसका पेड़ा तना है, ऊपर कितना बड़ा झाड़ी है। कहता, हाँ। इसको तो लगाया छोटा सा बेर। कहता, ठीक। सामने देखो, पेठे की कद्दू लौकी की बेल, मरियल सी बेल है, और इतने बड़े बड़े पेठे, इतने बड़े बड़े कद्दू, इतनी लंबी लंबी लौकी। है ना मालिक की गलती, दिमाग में फर्क उसके? कौन सा वेद कुरान पढ़ना था? जैसा एक का नशा खिला था वैसा दूसरे का। कहता, हाँ यही बात तेरी सही है, मालिको गलत है ये सौदा। बेर बेल पे लगाने थे और पेठे बेरी पे लगाने थे। कई बार मालिक भी फिर ऐसे खेल खेलता है। एकदम हवा का थोड़ा सा चक्रवात आया, अमली हिल तो रही नहीं थी, नीचे टांगे फैला रखी थी, बाजू फैला रखे थे। हवा का चक्रवात आया, एक इतना बड़ा बेर आके अमली के नाक के पड़ा, तड़ाक, चीख निकल गई जोर से। कहता, वे? दूसरा कहता, हाँ। कहता, मालिक की गलती, काट दे, वो सही है। कहता, क्यों? कहता, अभी हवा आई। कहता, आई। कहता, हवा आई, एक बेर टूट के मेरे नाक पे लगा, अगर वहां पेठा होता तो इधर क्या होता? दो मोरियां रह जाती, सारा साफ। तो कहता, मालिक जो करता है सही करता है। कई लोग ये कहते हैं कि धर्मों में लिखा है, जिसके कर्मों में जितना लिखा है वो तो मिल ही जाएगा, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा, फिर जरूरत क्या है कुछ करने की, लेटे रहो। ये नहीं लिखा, जो लिखता है वो तो मिलेगा। पर परमात्मा ने लिखत में ये लिख दिया, संतों के द्वारा बताया गया, आदमी खुद मुख्तियार है, ये अच्छे कर्म करे या बुरे, इसको अधिकार है कि अपनी तरफ से कर्म कर सकता है, और अच्छे कर्म करे तो ये तकदीरों को बदल सकता है। सिर्फ इंसान को भगवान ने, वाहिगुरु राम ने ताकत बख्शी है। भाग्यशाली से भाग्यशाली बन सकते हैं, और भाग्यशाली से खोटे कर्म करके भाग्यशाली बन सकते हैं। तो अब आदमी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, क्या नसीब होगा? इसलिए मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी कुछ हासिल होगा। अगर आप परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो आप खाली हाथ रह जाते हैं। तो अति जरूरी है आप मेहनत करें, प्रभु के नाम का सुमरन करें, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। कई कहते हैं जी हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, पर मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। सोने को हाथ लगाएं राख बन जाता है। क्या करें? कर्मों का दायरा बड़ा जबरदस्त है। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो संचित कर्म धर्मों में लिखे हैं, वो आपकी मेहनत को जला के राख कर देते हैं, वो आपको भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते। फिर कहते हैं जी उन पाप कर्मों को, कर्म चक्र को हटाएं कैसे? दो तरीके हैं, एक तो राम के नाम का जाप करो, और दूसरा तन मन धन से परमार्थ पर हित के लिए समय लगाओ, पैसा लगाओ, तन लगाओ। तो यकीन मानो ये दोनों कर्म साथ साथ करने से आपके संचित कर्म कटेंगे, और राख भी आपके लिए सोना बन जाएगी। और कोई जादू मंत्र नहीं है, वो सब बकवास है। ये डाल लो, वो डाल लो, वो तो एक मनोवैज्ञानिक लाभ हो जाता है। आपको लगता है मैं अकेला नहीं,
मेरे साथ तावीज है, मेरे साथ फला है, और उसमें होता हवाता कुछ नहीं है। तो भाई अगर वाकई आप मालिक की खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर की मैल साफ करो, अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जुड़ो। दिखावों में कुछ नहीं पड़ा, वो तो पाखंड है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। दिखावे ना करो, दिखावे में मन आपको रगड़ देगा। भक्ति करने लगे 10 लोग ओ भगत जी और भगत जी है नहीं भगत जी, लेकिन धरती से 2 फुट ऊपर चलने लगे, कहता मैं ही भगत हूं, बाकी तो सब पीछे छूट गए। नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। यानी औरों को तो छोड़ो, जो परमात्मा का नाम लेते हैं उनमें भी अहंकार आ सकता है, क्योंकि जब तक 10वां द्वार नहीं खुलता, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया पूरी तरह कंट्रोल में नहीं रहते। कोयलों में आग जलती है, लकड़ी जलती है, उनके कोयले बनते हैं, थोड़ी मोटी राख डालने से वो बुझती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर आग उसके छुपी रहती है। उसी तरह सेवा करने से, राम नाम जपने से थोड़ा थोड़ा आपके ये काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ये दबे रहते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं होते। क्या पता कब हवा का झोंका आए और वो आग सुलग उठे। उसी तरह पता नहीं कब कौन सा आपका कोई कर्म आ जाए और आप फिर से इन सातों के चक्रव्यूह में उलझ जाएं। उसके लिए तो एकमात्र उपाय है कि ये 10वां द्वार ही खोलना होगा, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करने होंगे, तो हम आपको गारंटी देते हैं सातों आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। तो ये जरूरी है अपने आप को साधना। जब तक अपने आप को साधोगे नहीं, मन इंद्रियां काबू में नहीं आएंगी। देखना, सुनना, चखना, स्पर्श, ये सब आपको गलत तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए भाई सिमरण कीजिए, मालिक का नाम जपें, मेहनत करें, दोनों जहां की खुशियां इसी जहान में आप हासिल कर सकते हैं और खुशियों से माला माल हो सकते हैं। तो भजन में शुरू में आया, मिला ये जन्म तुझको है 84 जेल मुकाने को, छुड़ाकर काल से पीछा के घर सतलोक जाने को, न समझा तू न सोचा तू कि किस लिए जन्म पाया। यह जन्म किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए, इंसान क्या कर रहा है। एक सत्संगी, एक आम इंसान और सब इंसानों के लिए ये जरूरी है, यहां तक संभव हो सूर्य निकलने से पहले जागो। एक भगत 2 से 5 के बीच में जरूर जागो। घंटा मालिक का नाम जपो, पर उठते ही पहले रफाहस्त जाओ, फ्रेश हो लो, हाथ मुंह धो लो, शरीर में से बदबू आती है तो नहा लो, फिर 1 घंटा मालिक की याद में बैठो। फिर आप जो भी चाय दूध आप लेते हैं, नाश्ता लें। सुबह आप अगर काम धंधा करने वाले हैं तो नाश्ता अच्छा लेना चाहिए। मतलब अच्छा क्या, अगर आप सादी रोटी भी खाते हैं तो ज्यादा ले सकते हैं, उससे वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा दिन आप वर्क करेंगे। तो सुबह का नाश्ता, ये हमारी अजमाई हुई बातें हैं। अगर आप अच्छा हेल्दी ले लेते हैं और मेहनत करते तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आपका वजन कंट्रोल में रहता है। दोपहर सुबह के हैवी से थोड़ा कम हैवी
और रात को बिल्कुल हल्का। पहले तो ये भोजन की बात, आम कहते हैं कि पहले राजा महाराजा जैसा और फिर रानी जैसा और शाम को भिखारी जैसा, ये कहावत एक बनी हुई है और वो हकीकत है, ऐसे नहीं बनाई होती। क्योंकि राजा महाराजा बहुत ज्यादा खा जाया करते हैं, रानी थोड़ा सा फिक्र फुकर का चक्कर होता है, खाती तो वो भी हेल्दी है लेकिन दोपहर को वो थोड़ा सा उससे हल्का, और शाम को फिर भिखारी बेचारा जैसा तैसा थोड़ा रूखा सूखा मिला, तो आदमी की सेहत बहुत अच्छी रहती है। रात को जो ज्यादा ठोकते हैं निकल भी ज्यादा जल्दी बाहर आता है। फिर कोसते हैं पानी से ही मोटा हो गया। पानी से मोटा होना लगता तो नहीं है क्योंकि शरीर में लगभग शायद 90% पानी ही पानी है। तो खाने का सही तरीका होना चाहिए, खाने को पियो और पीने वाली चीज को खाओ। आपको लगता है ये तो उल्टा काम है, नहीं, ये सीधा काम है। खाने को दांतों से इतना चबा दो कि ऐसा लगे जैसे आप पी गए हो। ऊंट की तरह निगलो ना, कईयों को हमने खाते देखा ऊंट की तरह निगल जाते हैं। अब ऊंट तो या भैंस तो बाहर निकाल निकाल के जुगाली करती रहती है, आप कैसे जुगाली करोगे? जो गया अंदर तो गया। तो ये दांत किस लिए दिए परमात्मा ने, इतने हार्ड मजबूत, ताकि आप उसको बिल्कुल पानी की तरह बना डालो। उसको अंदर ले जाओ तो आंतड़ियां खुश हो जाएंगी, और अगर इतने इतने टुकड़े आंतड़ियों को पचाने पड़े बेचारी गालियां देंगी आपको। ये कहता कैसा बेवकूफ है, इसको इतनी समझ नहीं है कि मैं सिर्फ पचाने का काम करती हूँ, चबाने का नहीं। तो ये तो एक हंसने की बात है, लेकिन है 100% सच। आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, फॉरएवर, हमेशा के लिए। पीने वाली चीज को खाना, अब पानी पीना है, पानी पूरा पीना चाहिए कई लीटर दिन में, लेकिन घूंट घूंट करके पिएंगे, उससे पूरे मुंह में पानी जाएगा और उससे प्यास भी बुझेगी और अंदर भी शांति आएगी। ऐसे ही दूध या कोई भी चीज आप लेते हैं थोड़ा थोड़ा लेंगे, उसका असर ज्यादा होगा। और एकदम से पीने से क्या होता है, अंदर से कई बार तेजाब बन के, प्रेशर बन के जो खाने के नाली का ढक्कन है वो भी खुल सकता है और पानी बाहर आ सकता है सारा कुछ। तो इसलिए जो पीने वाली चीज है आराम से, क्योंकि ऊंट तो एकदम से पी जाता है, आप ऊंट नहीं है, आप आदमी हैं। वो तो 7 दिन का काम चला लेता है अंदर एक बार ले जाके, आप नहीं चला सकते। तो ये तो हुआ खाने का थोड़ा सा ढंग। कई बार शासन कहती रहती पिताजी बताया करो, बता तो हम देंगे, मानो आप, मर्जी आपकी। और कई बार सुबह उठते ब्रश वगैरह लोग करते हैं, करना चाहिए, वैसे अच्छी बात है, पर सबसे बेस्ट है कि रात को सोने से पहले करो। रात को बॉडी रिपेयर होती है, पूरा शरीर, समय मिलता है कि आप अपने शरीर को रिपेयर करें, बॉडी को, शरीर को अपने आप टाइम मिलता है। कुदरत ने नियम बनाया है, आप सो जाएंगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर होती रहती है अपने आप। आपकी बॉडी, आपके शरीर में जो कमियां हैं, शरीर ही उसे दूर करता रहता है। ये मालिक ने ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है। गाड़ियां ऐसे नहीं ऑटोमेटिक बनी, पहले आदमी बना है। मालिक ने, नेचर ने पहले सब कुछ बनाया, फिर आदमी ने थोड़ी थोड़ी कॉपी की है उसकी। तो शाम को जो खाने पीने के बाद बिल्कुल आप लास्ट में ब्रश करें तो वो बेस्ट है, आपके दांतों में कुछ जमता नहीं। वैसे आपको एक बात बताएं, हमारे हिंदू धर्म में, हमने इस्लाम धर्म में भी देखा, सिख ईसाई धर्म में, लोग पुराने टाइम में जब खाना खाते थे, खाने के बाद कुल्ला जरूर करते थे, और कुल्ला करते थे तो उंगली से दातुन भी जरूर करते थे, यूं इधर उधर ऊपर नीचे। तो आजकल आप उंगली तो मुंह में डालेंगे नहीं, तो ब्रश खाली पानी ले लीजिए और खाली ब्रश घुमा लीजिए, चाहे पेस्ट ना लगाएं। जब भी कुछ खाते हैं उसके बाद यकीनन आपके दांत बहुत ही बढ़िया रहेंगे और बदबू भी नहीं आएगी। तो कुछ ही, वैसे तो बहुत सारी बातें, अब अगर इसी पे सत्संग हो सकता है तो आपको थोड़ी थोड़ी बातें सत्संग में कभी कभी ख्याल जब आ जाता है तो आपको बताते रहेंगे। और फिर है रूहानियत के अनुसार, आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हो लिए हैं, नहा लिए या मुंह धो लिया है, फिर आलती पालती मार के या कुर्सी पे बैठ के, कोई बुजुर्ग जिनके पांव नहीं मुड़ते, घुटनों में दर्द है, तो आप बैठ के सुमन खींचिए, घंटा करें, आधा घंटा करें, ना से तो 15 मिनट भी बहुत ही बढ़िया है।
करें से। फिर जैसे आपको बताया, आप जो खाना पीना चाहते हैं, वैसे तली चीजों में स्वाद होता है, ताकत नहीं होती, बीमारियां ज्यादा होती हैं, फायदा नहीं होता। तो इसलिए स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, और उसके बाद मेहनत करें। जो भी आप खाना खाने लगते हैं, ओम हरि अल्लाह राम को याद करें, चाहे 2 सेकंड के लिए नारा ही लगा दीजिए, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ऊंची आवाज में नहीं, अंदर ही अंदर लगा दीजिए, क्योंकि धन धन धन्य है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम तेरा ही आसरा, ये सर्व साझा नारा है। और साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से लगाओगे तो दरगाह में भी मंजूर जरूर होगा। बन गया काम। खाना भी खा रहे हो और भक्ति मालिक की दरगाह में अपनी हाजिरी भी लगवा दी कि मालिक मैं तुझे याद कर रहा हूं। और वो याद करके जो खाना खाएंगे उसका फायदा ज्यादा होगा, लाजमी होगा। कोई अच्छा कर्म करने शुरू करते हैं। पहले बुजुर्गों को देखा, बीज डाला करते थे, पंजाब में बैलों के द्वारा, राजस्थान में ऊंटों के पीछे। तो जो पहली झोली बीज की ऐसे बांधे होते थे बीज, और यूं झोली ऐसे दाने निकाल के डालते जाते थे, पहला उसको लगाते थे जिसको मालिक का नाम लेना आता हो। तो वो बीज डालता जाता था, तो मालिक का नाम लेके फिर क्या प्रार्थना करता था, किसी पशु के भाग्य का, किसी चिड़ी पक्षी के भाग्य का, किसी राहीगीर के भाग्य का, किसी भूखे प्यासे के भाग्य का मालिक पैदा कर देना, जिसको देना तू दे देना। मतलब कितनी बढ़िया हमारी संस्कृति है ना, कमाल। बीज बीज रहे तो भी परमार्थ दिमाग में है, और आजकल तो सारा कुछ रगड़ रहे हैं, परमार्थ का तो नाम ही नहीं याद। सब कुछ किए जा रहे हैं, बल्कि बीज बीज के कहेंगे मेरे हो जाए, इसके पत्थर पड़ जाए साथ वाले के। जबकि वो कहते थे कोई पक्षी आए उनके भाग्य का, जानवर खाना चाहे उनके भाग्य का, कोई राहगीर वहां से गुजरेगा उसके भाग्य का, कोई मेहमान आता है उसके भाग्य का, मालिक पैदा कर देना। तो आप क्या सोचते, पैदा नहीं होता था? पहले पैदावार कम होती थी? जी नहीं, बहुत पैदावार होती थी, बेहद पैदावार होती थी। राजस्थान में हम जिस एरिया में रहे, बरानी इलाका था, पानी बरसात के से फसल होती थी, और हमने बिल्कुल छोटे से थे, उसी खेतों में से 15-15, 10-10 ट्रक दानों के भर के शहरों में बेचे हैं। जबकि आज उन्हीं खेतों में उतनी पैदावार नहीं होती, ये हकीकत। तो आप जब खाना खाएं, जब कोई अच्छा कर्म करें, मालिक को चाहे कुछ सेकंड के लिए याद करें, याद करें। बच्चे करते हैं जब पेपर आते हैं, बच्चे करते हैं जब गेम खेलते हैं। आ जाओ पिताजी, अब आप आ जाओ, बताओ, आप कुछ नहीं करना, आप आ जाओ, आओ भगवान जी, आओ अल्लाह जी, आओ राम जी। तो वो तो आएगा, पर आगे करने वाला भी तो चाहिए जिसमें बैठ के वो करेगा। मेहनत तो आपको करनी होगी ना। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। आप हिम्मत कीजिए, मालिक मदद करेंगे। सही टाइम पे भोजन लीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, जैसे सुमरण का, खाने पीने का। 8 पहर मत खाओ। कई होते हैं 8 पहर में खाते हैं, कई 8 पहर खाते हैं। जब मिल गया थोड़ा सा उठाया, कचर कचर कचर, जब मिल गया थोड़ा उठाया, कचर कचर कचर। आजकल आम सी बात है ये। लेकिन टाइम फिक्स हो तो उसमें हाज जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सही रहता है। आंतड़ियों को टाइम मिलता है कि वो आपके भोजन को पूरा डाइजेस्ट हजम कर दें, उसके बाद आप खाएं। तो टाइम सेट हो, आप काम धंधा करें, मेहनत करें। समय अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए भी निश्चित करें। उनके प्रति भी आपके फर्ज है। सारा दिन रोबोट बन के ना घूमते रहा करो। ऊपर से गालियां और देते हैं, तेरे को पता नहीं मेरे को काम धंधे की कितनी टेंशन है। वो किधर जाए भैया अगर तुझे टेंशन है तो? ठीक है, काम धंधे की टेंशन है, उसमें परिवार को सहयोग करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं, पर हमेशा तो नहीं टेंशन रहती। उनके लिए भी तो टाइम देना जरूरी है।
फिर सुबह शाम मालिक के लिए टाइम देना, ताकि सारा टाइम सही चलता रहे। असल में तो कुंजी मालिक वाले नाम से ही स्टार्ट होती है, गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। तो सुबह शाम का टाइम रोटी से पहले या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप मालिक को याद कीजिए। तो फिर सोने जा रहे हैं, सोए लेटे लेटे भी जब आप नींद में जा रहे हैं तो आप उस समय भी मालिक को याद करें, नींद भी अच्छी आएगी। सपने अगर गलत आ भी गए तो उनमें कर्म ही कटेगा, आपका नुकसान नहीं होगा। भाई हमने तो आपको दिनचर्या बता दिया, खूब सो, पर इतना भी ना सो कि बस सोते ही रह जाओ। सोना आदमी के लिए 4 घंटे भी बहुत गहरी नींद सो जाए तो बहुत होता है, अदरवाइज 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, चलो ज्यादा ही कहती हो तो बहुत है, 6 से 8 घंटे। अब अगर उसके ज्यादा कहते हैं, नींद लड़ाई लस्सी जितनी मर्जी बढ़ा लो, वो आपके हाथ में। 4 पैसे हिलोगी नहीं, खाओगे आलस ही आएगा, नींद ही आएगी, और क्या होगा। तो ये एक दिनचर्या वैसी ख्याल में आई, आपको बताई है। और ये जन्म इसलिए मिला है कि आप मालिक का नाम जपें, पर उसमें एक कर्तव्य फर्ज अदायगी आपको करनी है, तो इस तरीके से आप करते जाइए। छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, भक्ति के, अच्छे व्यवहार के, ईमानदारी के और अच्छे कर्म करने के संस्कार दीजिए। उनके सामने कोई बुरा कर्म ना करो, क्योंकि बच्चे ज्यादातर माँ बाप, दादा परदादा, बड़े भाई बहनों से सीखते। तो भाई आगे आया, जन्म तो और भी पाए थे मगर तेरे काम नहीं आए, नहीं अधिकार था उनको जो जी चाहे वो कर पाए, मिला सरदार जन्म तुझको सभी अधिकार है पाया। इस बारे में लिखा है, मनुष्य से नीचे वाली जुड़ने तो कर्मबद्ध हैं। हाँ, मनुष्य शरीर में हमें अपनी प्रारब्ध के अनुसार एक विशेष समय तक कुछ स्वतंत्रता नसीब है, जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। सत्संग में रहकर उसमें बस रही बरकत से हिस्सा पाकर कर्मों की जकड़ से आजाद हो सकते हैं। जन्म तो और भी भाई बहुत से जन्म पाए। जो आत्मा बिना मालिक के नाम के जाती है, पहले स्वर्ग नरक भोगती है, फिर वनस्पति की लाखों जोने, फिर कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले, फिर पक्षी हैं, फिर जानवर हैं, किन्नर गंधर्व, देवी देव, फरिश्ते, और आखिर में जाके मनुष्य शरीर मिलता है, जो मालिक की तरफ से मोक्ष मुक्ति का अधिकारी है। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंसान है। तो मालिक ने अधिकार दिया है तुझे कि तू जो जी चाहे कर सकता है। अच्छे कर्म करके मालिक को मिल सकता है, बुरे कर्म करके शैतानियत से भी गिर सकता है, और यहां वहां दोनों जहां में नरक भोग सकता है। तो मर्जी तेरी भाई, कर्म अच्छे करो, बुरा कर्म कभी ना करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को जात पात के नाम से ना नवाजो, किसी को ऊंच नीच के नाम से ना बुरा कहो। सब एक मालिक की औलाद हैं। पता नहीं किसके अंदर मालिक किस रूप में, प्यार रूप में बैठा है, कितनी खुशियां दे रहा है उसको। कहीं उसकी आह लग गई तो हो सकता है लेने के देने पड़ जाए। इसलिए ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं, सब मालिक की औलाद। बड़े हैं तो माँ बाप, दादा परदादा की तरह या दादी की तरह उनका सत्कार करो। हम उम्र हैं तो बहन भाई की तरह व्यवहार करो, और आपसे बहुत छोटे हैं तो अपनी बेटी या बेटे के समान व्यवहार करो। समझो नहीं, व्यवहार करो, यकीन मानो, फिर बेइंतहा खुशियां हासिल कर पाओगे। फिर अंत्य करने में आपके मालिक जो नूरी स्वरूप में बैठा है वो नजर आएगा। तो भाई संत अपना जो भी कर्म करते हैं दूसरे को सुख देने के लिए, हर कर्म कर जाते हैं, मालिक से दुआ करते हैं, बोझ उठा जाते हैं। मालिक उठाने वाला है, लेकिन पीर फकीर एक मीडिया, एक माध्य होते हैं। तो उनका हर कर्म,
हर किसी के सुख देने के लिए, हर किसी को लाइन पे लाने के लिए, हर किसी को खुशियां देने के लिए होता है। किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। तो भाई भजन में आ गया है, नहीं जानी कदर इसकी, उम्र खा पी गुजारी है, जन्म ऐसा न मिलना फिर प्रभु मिलने की बारी है। बड़ी मुश्किल बड़ी मुद्दत के बाद ये जन्म पाया है। तो इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मालिक के मिलने का समय है। जो काम हम करते हैं वो सब शरीर के साथ संबंध रखते हैं। इनमें से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसके काम आने वाली चीज केवल साथ संगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाओ। भई प्रापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मालिक को पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। बाकी काम तो पशुओं के मानिंद है। सर्वोत्तम कार्य मालिक की भक्ति करके, अंतःकरण को शुद्ध करके मालिक के दर्शन करना है। आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करना है। आप वो तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं जो आप सोचते हैं पैसे से मिलेंगी। आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि यानी जो है उसकी खुशियां लो, जो नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करो, टेंशन चिंता कभी ना करो। इसी का नाम आत्मिक शांति है। तो जिनके अंदर आत्मिक शांति होती है उन्हीं को मालिक की बेइंतहा खुशियां मिला करती हैं। उन्हीं पे मालिक का रहमो करम बरसा करता है और वही जिंदगी में खुशियां हासिल करे, सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। तो भाई आगे आया, ये दुर्लभ जन्म का प्यारे तो कुछ तो लाभ उठाना था, श्वासों पूंज कीमती को जुए में नहीं जिताना था। कबीर जी श्वास का मोल त्रिलोकी है बताया। इस बारे में लिखा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ताकि इसको व्यर्थ ना खोवो। मालिक की भक्ति में लगाओ। नाम ही सब कुछ है और नाम से ही सब कुछ है। जिन्होंने नाम को नहीं जाना, जहाँ उसकी प्राप्ति नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं जाना। वो जुआरिये की तरह दोनों हाथ खाली करके चले गए। जो मालिक का नाम नहीं लेते, मालिक ने कीमती श्वास दिए, बेशकीमती है। एक श्वास में तन मन सूरत आत्मा को स्थिर करके मालिक को आवाज लगाओ तो यह आत्मा पार ब्रह्म जा सकती है। ऐसे हैं कीमती श्वास। कबीर जी ने यही लिखा है, त्रिलोकी से बढ़ के मोल। कहता हूं कह जात हूं, कहूं बजावत ढोल, श्वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। यानी एक श्वास में त्रिलोकी से पार जाया जा सकता है। और आप 1 मिनट में 16 से 18 श्वास ले लेते हैं। मालिक ने कितनी गिनती दी है मालिक जाने, पर लेखे तेरे श्वास की रास मालिक ने लिख के दिए हैं, वकायदा गिनती करके दिए हैं। आप उतने ही श्वास भोगेंगे। इसलिए श्वासों को बर्बाद ना करो। कितनी चुगली करते आप लोगों में लोग होंगे जो चुगली कर करके श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो दूसरों को देख के जल जल के श्वास बर्बाद कर रहे होंगे। कितने लोग होंगे जो निंदा में पड़े रहते होंगे। कितने लोग जो नशों में, कितने लोग जो बुराइयों में, कितने लोग जो ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार में, कितने लोग जो मान बढ़ाई के चक्कर में, अहंकार में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह मन माया में अपने श्वास बर्बाद करते हैं। वही लेखे हैं जो मालिक की याद में आप बैठते हैं या जिन श्वासों में आप मालिक को याद करते हैं। बाकी की कोई गिनती नहीं रहती। मालिक पूछेगा, मैंने इतने श्वास दिए थे, बता क्या किया।
और वहां कोई छूट नहीं है, कोई अपील दलील नहीं है। वहां अगर ऐसा कर्म किया है तो न्याय होगा, नरक में जाओगे, दोजख में सड़ोगे और जन्म मरण के चक्कर में उलझे रहोगे। और कर्म अच्छे किए, श्वासों से मालिक के नाम का धन इकट्ठा किया तो आवागमन से मुक्ति होगी, मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे और परमानंद ही परमानंद आपको मिलता रहेगा, खुशियों से माला माल रहोगे। तो आपकी चिट्ठियां पर्चियां आई हैं, जल्दी से शॉर्ट में बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, संजो इंसान। पूज्यता जी, अगर शिष्य को अपने गुरु से बात करने का मौका मिले तो क्या पूछना चाहिए और क्या मांगना चाहिए? कभी भी गुरु पीर फकीर से मौका मिलता है, पहले आपके दिलो दिमाग में जो शक है उसे दूर करवाना चाहिए। अगर शक नहीं है, कोई किसी किस्म का अपने ऊपर या दुनिया का या कोई डाउट नहीं है, तो फिर गुरु से यही कहिए कि हे पीरो मुर्शिदे कामिल, मुझे तू चाहिए और अल्लाह राम चाहिए। क्योंकि पीर फकीर अगर खुश होते हैं, मालिक से दुआ करते हैं और उनकी दुआ कभी मालिक टाला नहीं करते। अनिल फैजाबाद से, पूज्यता जी, अगर हमसे 3 वचनों में सपनों में कोई गलती हो जाती है तो क्या हमें साथ संगत के सामने माफी लेनी चाहिए? अगर सपनों में ऐसा कुछ होता है तो आप 8-10 मिनट सिमरण कीजिए, नारा लगा दीजिए, फिर माफ हो जाता है। आगे से सुमन करके सोया करें। बुधराम इंसान भंगीदास शाहजहांपुर अलवर से, पूज्यता जी, 9 दिसंबर रात 10 बजे मैं मोटरसाइकिल पर बहरोड जा रहा था। पीछे से सीमेंट से भरे हुए ट्रक ने टक्कर मार दी और मेरे ऊपर से 3 ट्रक निकल गए थे। पिताजी, आप जी ने मेरे को क्रॉस तक नहीं आने दी और आप जी ने दर्शन देकर फरमाया, भाई उठ, मोटरसाइकिल उठा ले और जो सड़क पर पड़ी है। पिताजी, आप जी ने मुझे मौत के मुंह से बचाया। आप जी का आशीर्वाद चाहता हूँ। जी बेटा, सब मालिक का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। बेटा आप लगातार सुमन कीजिए, मालिक ने आपको जिंदगी बख्शी है। आप आए हैं क्या यहाँ? तो प्रसाद ले लें बेटा। अगर आप आए तो कहीं खड़े हैं तो हाथ हिलाएं, कहीं भी अगर आप हैं तो मालिक ने रहमत की, मालिक ने कृपा की है, सो रक्षा की है। क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके चाहे सब जग बैरी होए। अजी 3 ट्रक तो छोड़िए, छोटा सा स्कूटर भी अगर चला जाए तो कई लोगों की मौत हो जाती है, ऐसा देखा गया है। तो ये मालिक की रहमत है, उन्होंने आपको जिंदगी दी। आप अच्छे कर्म करो, हम तो आपके सेवादार हैं बेटा। मालिक किसी भी रूप में आ सकता है। इन्हीं की दूसरी परिचय जी, 12 दिसंबर को दुकान से 65,000 रुपए लेकर मैंने बैंक में जमा करवाने के लिए गया, लेकिन पिताजी बैंक जाकर पैसों की गिनती की तो पूरे 70,000 रुपए मिले। पिताजी, मैंने अपने सारा हिसाब किताब चेक किया, लेकिन मुझे 5,000 रुपए वो अधिक मिले। पिताजी, अब मैं 5,000 रुपए कहाँ पर लगाऊं जी? कहीं भी बीमारों का इलाज कीजिए, दीन दुखियों की मदद में लगाइए, या साथ संगत जो मानवता के 73 कार्य करते हैं उनमें लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। मनीषा इंसारानिया से, क्या सपने में की गई सेवा मंजूर होती है, उसका फल मिलता है जी? वैसे तो बेपरवाजी फरमा देते, सपने दे पुत पोते देखे नहीं हड़ बौंदे, पर आपने अगर सपने में की है तो कोई ना कोई कर्म आपका बना है या कटा है, रियली आपको करनी पड़ेगी। मजा तो खुशी और फिर मिलेगी, तो रहमो कर्म से जोड़ियां भरेंगी। सपने में कर करके ना छोड़ देना। भोग सिंह इंसान सरसा से, पूज्यता जी, मैं साइकिल पर नहर के पटड़ी के साथ साथ जा रहा था। एक 14-15 साल का लड़का वो नहर में डूब रहा था, कभी नीचे आ रहा था, कभी ऊपर जा रहा था। तो मैंने भागकर जैसे तैसे उसको बाहर निकाला। थोड़ी देर वह बेहोश रहा और फिर पिताजी आप की कृपा से वह बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई जी। शाबाश बेटा, शाबाश। और आप अगर आए हैं तो खड़े हो जाएं। और यहाँ पत्रकार समाज यहाँ है, वहाँ उनका बैनर लगा हुआ है, वहाँ आके मिलने बेटा, प्रसाद भी ले ले। शाबाश। किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता। कर्म करना, मालिक साथ देंगे, अच्छे कर्म करना। सरपंच राजपाल सिंह वह सदस्य, गांव सुभरी, ब्लॉक बराड़ा से ये सारी पंचायत आई हुई है जी। आप जी से अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं जी। बहुत स्वागत बेटा, पूरी पंचायत का बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रसाद लीजिएगा, अच्छे कर्म करें, भगवान आपको ताकत दे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद जी। बाद में प्रसाद ले लीजिएगा। शेषपाल बराड़ा से, पूज्यता जी, मैंने एक बीमार मनुष्य का दुख आधा मांग लिया और वह मनुष्य ठीक हो गया और मैं तब से बीमार रहता हूँ जी। बताओ आपने ऐसा क्यों किया? आप सीधे कहते थे भगवान इसका दुख दूर कर और सिमरण करते। मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, अच्छी चीज मांगो। पता नहीं होता, कई बार कहते हैं कि जो ऐसा कर्म आप मांगते, कहते मालिक पास खड़ा ही सुन रहा था क्या? वो होता तो पास ही है। तो इसलिए आप अच्छा मांगे, सुमण करें अब और थोड़ा इलाज कराएं, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। संजय इंसान रोहतक से, पूज्यता जी, जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको फ्री में सीडी बांटने के लिए मैंने
50,000 रुपए परमार्थ कर दिया है जी। आशीर्वाद चाहता हूँ। जी बेटा, सेवा समय में लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए और वो सीढ़ियां जाएंगी, लोगों को ज्ञान आएगा, मालिक के प्यार मोहब्बत में वो लगेंगे, बुरे कर्म छोड़ेंगे, उनकी दुआएं भी आपको जरूर मिलेंगी। आशीर्वाद से। अजय दिल्ली से। पूज्यता जी, जब हम सेवा करते हैं और सोचते हैं कि किसी चीज का नुकसान न हो और टेंशन रखते हैं, तो क्या ये चीज ठीक है या गलत है जी? बेटा, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सोचो कि नुकसान नहीं होगा, हम अच्छे कर्म करेंगे, भले कर्म करेंगे, पॉजिटिव रहो, मालिक साथ देंगे। योगी राम लुधियाना से। पूज्यता जी, हमारा भतीजा शाही कैंटीन का सेवादार था, कल अपना बैग लेकर कहीं चला गया और अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है जी। मार्गदर्शन करें जी। बेटा, सारे परिवार वाले घंटा सुबह घंटा शाम इकट्ठे बैठ के सुमन करो, और आपके पास फोटो है तो MSG एडम ब्लॉग में फोटो दे दीजिए और पूरी साथ संगत को वो फोटो दिखा दी जाएगी। कहीं वो मिले तो जरूर साथ संगत उनको बताइए जी। और आप घंटा सुबह घंटा शाम सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठ के सुमन करो, मालिक से दुआ करो। कहीं भी आ जाए तो 27 साल के गए हुए वापस आए, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करें। राजेश इंसान कतल से। पूज्यता जी, आपके साधारण से बताए नुस्खे, पानी की अंजलि से नाक साफ करने से मेरी 35 साल पुरानी नाक की एलर्जी खत्म हो गई जी। आपका ऋण नहीं चुका सकती। जी बेटा, ये बहुत ही बढ़िया होता है कि अगर आप रात के समय, जब आप शाम का टाइम होता है या सोने का टाइम, थोड़ा गुनगुना पानी, आजकल सर्दी है तो उससे जैसे नसवार लेते, एक नाक रख के इधर खींचे ऊपर, थोड़ा ज़्यादा ना खींच लें कहीं और गड़बड़ हो जाए, सो थोड़ा सा खींचें और उसे निकाल दें, फिर इधर दबाएं, इधर खींचें, थोड़ा निकाल दें, तो नाक बिल्कुल साफ हो जाता है और अंदर श्वास जो जाता है वो शुद्ध जाता है और बहुत सी बीमारियां हट जाती हैं। तो आप उसका उदाहरण है, हमने पहले बताया था एक बार। तो बेटा बिल्कुल ऐसा होता है, कईयों का नजला ठीक हुआ, कईयों की और भी कई बीमारियां। सुमन कीजिए बेटा, आगे लोगों को बताते रहिए, फायदा है। आशीर्वाद। मनिंदर सिंह गुरपाल सिंह, गांव लधवास ब्लॉक रतिया से। पूज्यता जी, हमने आप जी के स्वरूपों का निरादर किया, जिससे हमारे ऊपर केस चले, फिर हमने नाम लिया, जाम पिया और यहाँ आकर सच्चाई का पता चला। हमें इस गलती से बहुत शर्मिंदगी है जी और पूरे गांव के पंचायत के साथ हम आई हुई है, हमें माफी दिलवाने के लिए आप जी के चरणों में आई हुई है। यही प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। कहाँ से? गांव लाधवास ब्लॉक रतिया से जी। आप लोग हैं, पंचायत आपके साथ आई है जी। कोई बात नहीं बेटा, हमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। फकीरों का काम तो सबका भला मांगना है। फकीरों को कोई गलत भी कह देता है, फकीरों तो दुआ करते हैं, पर वो भगवान जो फकीरों का मालिक खस्म होता है उसको शायद ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए परेशानियां आती। तो बेटा आप आगे से ऐसा कोई भी कर्म ना करें, बल्कि अच्छे कर्मों में साथ देना, मालिक आपका साथ देंगे। सो नारा लगा दे बेटा, मालिक माफ करेंगे जी। बैठ जाइए बेटा, कोई बात नहीं जी। रोशन इंसान ब्लॉक सियोन से। पूज्यता जी, आपने 1 नवंबर को गंगा जी की सफाई करवाई। सफाई का तो सिर्फ एक बहाना था, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत के स्कंद 9 में लिखा हुआ है कि एक बार तीनों देवियां लक्ष्मी जी, सरस्वती और गंगा जी ने आपस में एक दूसरे को श्राप दे दिया कि तुम भारतवर्ष में नदी रूप हो जाओ। तब गंगा जी ने विष्णु जी से कहा कि भगवान मेरी शाप से मुक्ति कैसे होगी, मैं पापी लोगों के पाप को कैसे उठाऊंगी। तब विष्णु जी ने कहा कि हे गंगे, जब कलयुग के 5000 साल बीत जाएंगे, वहां पर संत आएंगे, उनके चरण स्पर्श से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम वापिस बैकुंठ आ जाओगी। पिताजी, सफाई का तो एक बहाना था, आप जी गंगा जी की मुक्ति करने के लिए और गंगा जी के पाप धोने के लिए गए थे। बेटा हम तो एक छोटे से फकीर हैं, सेवादार हैं आपके, वो मालिक जाने उसके कर्म, वो मालिक करता है, सब कुछ करने करावनहार है। सो हम तो एक फकीर हैं, जो हमारा फर्ज है वो हम अता करते हैं, बाकी मालिक का मर्जी, वो जो मर्जी करता रहे बेटा। सुनीता इंसान गुनियाना से। प्रवक्ता जी, आप जी की दया मेरे से सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे पति का सिमरन नहीं चल रहा। मैं उनको रूहानी मंडलों के नज़ारे बता देती हूँ ताकि उनकी रुचि बढ़े और ज्यादा सिमरन करे, तो क्या यह गलत है या ठीक है? बेटा जो अंदर रूहानी मंडलों के नज़ारे है, उसकी बजाय जो प्रत्यक्ष में कोई बात होती है तो वो बताएं, ज्यादा ठीक है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ी आप बता दें। और इससे बेहतर है कि उनका यकीन बढ़ाना चाहते हो, सुबह से लेकर रात तक जो भी घर में खाने पीने का सामान बनता है वह सुमरन करके बना के दें, उससे यकीन ज्यादा बढ़ेगा और मालिक पे ज्यादा विश्वास आएगा। महल क्लास से 7 मेंबर। पूजक जी, जो बॉडी डोनेट करने के लिए फोन नंबर सच को में दिया गया है, उन पर कोई बात नहीं करता। MSG एडम ब्लॉक के रिसेप्शन पर भी फोन किया है, उसका भी कोई जवाब नहीं आता जी। ऐसी 2-3 पर्चियां आई हैं जी। MSG एडम वालों, ये क्या चक्कर है भाई? और सचकों वाले जो सज्जन है जिनके अखबार निकालते हैं, तो वो दोनों ध्यान दें। और ये 100% वहाँ एक आदमी होना ही चाहिए। क्या नंबर है और आगे से इसको फॉलो करो, जिम्मेवार 25 मेंबर या कोई, और फिर हमें बताइए कि जवाब आने लगा है कि नहीं। आज से अभी से ही
उन पे जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि शरीर दान वैसे साध संगत ने नहीं करना। पहले आश्रम से आप पूछिए, क्योंकि शरीर दान का भी व्यापार शुरू हो गया है। आप शरीर दान कर देते हैं, आगे वो 2-3 लाख में आपका शरीर बेच देते हैं। तो साध संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने आप आपने नहीं करना, यहाँ से पूछिए। आश्रम वाले आगे कांटेक्ट करेंगे मेडिकल कॉलेज से, वहां अगर जरूरत होगी तो वहां पहुंच जाएंगे, वरना आप घर में ही मालिक का नारा लगा के संस्कार कर दीजिए। वैसे ही खुशियां मिलेंगी जो बॉडी डोनेट वालों को मिलती हैं, अगर आप परमिशन लेके ऐसा करेंगे। क्योंकि हमने उनका शरीर दर दर नहीं भटकाना और ऐसे बेचना, उनका व्यापार नहीं बनाना, ये पूरा ख्याल रखना है सारी साध संगत ने, और आगे से आगे बताना भी है। लकी इंसान, सुशीला इंसान, लिटिल रोजी ब्लॉग से पूछते जी, आजकल जो भी घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही हैं, उसे देखते हुए हम चाहते हैं कि अपने यहाँ स्कूल कॉलेजों में सभी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि आगे से लड़कियों के साथ ऐसा कुछ करने का कोई सोच भी ना सके और लड़कियां मजबूती से उनका सामना कर सके। जी बेटा, हमें एक पर्ची हमारे पास भी आई है कि दिल्ली में जो गैंग रेप हुआ था, वो लड़की की मृत्यु हो गई। और इससे बड़ा भयानक कलयुग और क्या हो सकता है कि सरकारी बसें हों और उनमें ऐसा जुल्म होता हो, और लानत ऐसी औलाद पे और लानत ऐसे माँ बाप पे जो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, और उनको सजा तो बेहद ज्यादा मिलनी ही चाहिए। बाकी मालिक तो देख ही रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। ऐसा कर्म जो हो रहा है, हवशी जो लोग बनते जा रहे हैं, इनकी नकेल जरूर डालनी चाहिए। और लड़कियों को हमने बहुत बार सिखाया है, बताया है कि बेटा आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। जब भी हम जाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, हमसे पूछते हैं, हम उनको एक ही बात कहा करते हैं कि बेटा अपने आप को मजबूत बनाइए, कभी डरा ना करें, हिम्मत रखिए, मजबूत बनिए। और जरूर ऐसी क्लासेस भी शुरू करनी चाहिए जिसमें मार्शल आर्ट वगैरह उन बच्चों को सिखाया जाए। और हम बहुत ही निंदा करते हैं ऐसे कर्म की, क्योंकि वो तो आज से नहीं, 1948 से साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन है कि हरामखोरी ना करो। तो सच्चा सौदा पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा करता है जो ऐसा कर्म करते हैं, और उन पे लाखों करोड़ों बार लानत भेजता है जो ऐसे कर्म करते हैं। अमित और हरेंद्र बटलाइन ब्लॉग से पूछता जी, आप जी की रहमत से हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की है जिसके द्वारा बाइक को बिना डीजल और पेट्रोल के भी चलाया जा सकता है जी। कौन? अमित और हरिंदर बटलाइन ब्लॉग से जी। यहाँ आए हैं बच्चे, तो हमें मिलाइएगा इनको जब भी समय मिलेगा। अगर ऐसा आपने कर लिया है तो हमें एक बार दिखाइए, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो ये तो सारी दुनिया का भले का काम हो सकता है, अगर ऐसा उन्होंने किया है। रणबीर इंसान पूजता जी जागरण पर जो शाम को 8:50 पर सत्संग आता है, वो सत्संग 1 महीने से लगातार एक ही सत्संग आ रहा है, फिर उसको 30 मिनट का भी करवाया जाए जी। भाई ये जिम्मेवारों को बहुत बार कहा गया है कि इतने कम एपिसोड तो है नहीं, कम से कम 50-60 तो होंगे ही, तो ये एक ही एपिसोड लगातार कैसे आ रहा है, ये आप समझ नहीं आती। आप फॉलो क्यों नहीं करते जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, जो भी इससे संबंध रखते हैं, आप फॉलो करें। पांडे जी और राजेश, आपकी ड्यूटी है, आप लोग आज से फॉलो करना शुरू करें। इनको तो कह के देख लिया, ढाक के 3 बात हैं, तो ये आप पता किया करें, और जो मीडिया विंग है इनको बता दिया करें, तो ये आगे से आप उनसे कांटेक्ट करें, और जिन्होंने भी उनसे कांटेक्ट कर रखा है वो बात करें कि ये कैसे हो रहा है, ये क्या सिस्टम है। कम से कम 100 के करीब तो एपिसोड होंगे ही होंगे, या 60 होंगे, 70 होंगे, तो एक ही क्यों चल रहा है बार बार जी। आगे से ये ख्याल रखें। दिलबाग सिंह मोगा से पूजता जी, रूहानियत में एक साधक के लिए श्वास में सिमरन और सेवा कैसे संभव हो सकती है जी? भाई आप जितने भी श्वास लेते हैं, सुमन अंदर ही अंदर ख्यालों से करते रहिए, कर्म करते रहिए, तो श्वास में सुमन हो सकता है। सेवा करते भी सुमन करें तो और भी ज्यादा खुशियां मिलती हैं। इन्हीं का अगला प्रश्न है, जब एक पूर्ण मुरीद को अपने पूर्ण मुर्शिद के खुली आंख से आकाश में रूहानी स्वरूप में दर्शन हो, तो क्या यह पूर्ण विश्वास और मुर्शिद की रहमत की निशानी है जी? जी हाँ, बिल्कुल। शंटी इंसान रिंकू इंसान पूजता जी, कल एक सोने की अंगूठी मिली थी जिसकी कीमत 15,000 रुपए थी, उसके असली मालिक के पास हमने आप जी की रहमत से पहुंचा दी। वाह जी वाह, शाबाश बेटा, मालिक खुशियां दे, प्रसाद लेना, और यहाँ पत्रकार समाज है वहां जाइए, प्रसाद भी लीजिए। मनोज कुमार डबल से पूछता जी, आपने सामने वाली कंटीन का रिबन जोड़कर मुहूर्त किया था, वो रिबन मैं श्रद्धा के साथ अपने घर ले गया और घर में तब से परेशानी है जी, मुझे माफ कर दो, मैं रिबन वापस करूं या फिर परमार्थ करूं? और बेटा वो जो रिबन है ऐसा कुछ नहीं है, कई बार कर्म चक्कर आ जाता है, तो आप श्रद्धा के साथ लेके तो उसे म्यूजियम में शायद ज्यादातर रखते हैं,
हमने इनको बोला हुआ है कहीं भी वो रिबन हो, ताकि साथ एक थोड़ा सा उसके नीचे लिखा जाए कि फलां टाइम पे ये मुहूर्त हुआ था, उसका रिबन है, तो आप वहाँ रखवा सकते हैं, उसमें नाम लिखा जाएगा और सुमन करें, मालिक साथ देने वाले हैं। बेटा घबराइए मत।